कैसे हैं आप लोग। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं बच्चे, मोशन के अंदर हमने सब कुछ पढ़ लिया है ना। एक्सेलरेशन पढ़ लिया है, वेलोसिटी पढ़ लिया है, रेस्ट पढ़ लिया है, मोशन पढ़ लिया है, ठीक है। आज हम उनकी ग्राफ्स डिस्कशन करने वाले हैं, और ग्राफ डिस्कशन करने से पहले आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है। अगर आपको ये सब नहीं आता तो इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख लो। और जिसने ये सब कर लिया है और जिसके सिर्फ ग्राफ्स प्रॉब्लम है, आज मैं सारे तरह के ग्राफ डिस्कशन करूँगा, ठीक है। सो वो बोर्ड पे देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बच्चे हम आज डिस्कशन करेंगे ग्राफ्स के बारे में। सो ग्राफ्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम बार बार मैं बोलूँगा, स्लोप। तो कई बच्चों को स्लोप ही क्लियर नहीं होता। शायद आप लोगों ने हो सकता है ग्राफ अपने ट्यूशन या फिर अपने स्कूल में पढ़ भी लिया हो, बट बार बार सर बोलते हैं स्लोप स्लोप स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप ये होता है, उस ग्राफ का स्लोप ये होता है। तो सबसे पहले स्लोप क्लियर कर लेते हैं। हम 9th क्लास में हैं, कोई बात नहीं, बेसिक टर्म है बेटा। क्या होता है कि कोई भी मेरे पास ग्राफ है, लाइक आपको सबको पता है ये वाई एक्सिस होता है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस होता है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। अगर मैं इसके नीचे बनाऊंगा तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, और इस तरह बनाऊंगा तो मैं ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ये 2D प्लेन है, ये 2 डायमेंशन का प्लेन है। कौन सा प्लेन है? ये एक्स वाई प्लेन। क्या होता है? ये जो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, इसमें हम जो भी पॉइंट्स रखते हैं। देखो आप बनाते बहुत कुछ हो, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए हर एक चीज। तो ये जो एक्स और वाई का जो मेरा कोऑर्डिनेट है, ये क्या बताते हैं? ये 2D प्लेन को बताते हैं, 2 डायमेंशन प्लेन को बताते हैं। मतलब कि कितना एक्स में और कितना, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है ना, तो कितना ये लंबाई में है और कितना ये ऊंचाई में है। 2D प्लेन 2 डायमेंशन में बताता है कि कोई भी चीज कैसी है। तो 2D को रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, और Z करोगे तो 3D में रिप्रेजेंटेशन होगी। इतना क्लियर हुआ? चलिए बात करते हैं। मैं बता रहा था आपको स्लोप। तो स्लोप क्या होता है? द रेशियो ऑफ वर्टिकल चेंज, है ना, वो रेशियो आपको वर्टिकल चेंज एंड टू द हॉरिजॉन्टल चेंज, वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज का रेशियो किसी भी 2 पॉइंट के बीच का, किसी लाइन के 2 पॉइंट के बीच में वर्टिकल चेंजेस और हॉरिजॉन्टल चेंज का रेशियो आपको क्या देता है? स्लोप। देखो ये तो डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन तो कोई भी लिख देता है, इसको समझते हैं। देखो ये मेरा एक ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे पॉइंटों से बना होगा, मान लो ऐसे करके, कुछ एक्स पॉइंट, कुछ वाई पॉइंट, कुछ एक्स पॉइंट, कुछ वाई पॉइंट, ऐसे करके ये मेरा ग्राफ है। देखो ये मैंने लीनियर ग्राफ का एग्जाम्पल लिया है। लीनियर मतलब सेम ग्राफ है, मतलब जितना एक्स में चल रहा है उतना वाई में भी चल रहा है। देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये मेरा ग्राफ है। अब यहाँ पर मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। अब अगर आप ध्यान से देखो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, पेशेंस रखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस। चलिए बात करते हैं। ये मेरा 1 पॉइंट है और ये मेरा 2nd पॉइंट है। देखो ये एक्स एक्सिस में भी कोई पॉइंट है, मैं इसको ले लेता हूँ x1। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट में कैसे लिखूंगा? इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करूंगा कि कुछ x1 है और कुछ y1 है। क्लियर हो रहा है? ये 2nd पॉइंट में कुछ x2 पॉइंट है और कुछ y2 पॉइंट है, ठीक है। अब बच्चे मुझे इसका स्लोप चाहिए। क्या चाहिए मुझे? इसका स्लोप। तो आप देखो उसमें चेंज कितने का आया, यहां से लेके यहां तक क्या है मेरा पूरा का पूरा x1 है, यहां से लेके यहां तक देखो, यहां तक क्या है मेरा? ये x2 है। अब जरा ध्यान से देखो, चेंज सिर्फ इतने का आया है। ये ध्यान से देख रहे हो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देखेंगे इन 2 पॉइंट के, ये, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये मेरा क्या है? चेंज है, डेल्टा x। अगर मैं x2 में से x1 को माइनस करता हूं, डेल्टा x आता है, ठीक है। और ध्यान से, और यहां से यहां तक मेरा क्या है? ऐसे ही y2 है, और यहां से लेके यहां तक हाफ मेरा y1 है। अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूं तो ये मेरा डेल्टा y है, ठीक है। इतने की बात करूं मैं, ये डेल्टा y है। मैंने क्या कहा कि स्लोप क्या होता है? मैं क्या कह रहा हूं? स्लोप क्या होता है बेटा? स्लोप होता है मेरा रेशियो ऑफ वर्टिकल चेंज। कितना मेरा वर्टिकल में चेंज आया, वर्टिकल में कितना चेंज आया? देखो वर्टिकल में कितना चेंज आया, और हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल लाइन ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है। तो देखो डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x
भाई ऊपर कितना चेंज आया, वाई में चेंज आया, और नीचे कितना चेंज, देखो वर्टिकल कितना चेंज आया, डेल्टा वाई, देख रहे हो आप डेल्टा वाई का चेंज आया, ये x1 है ये y2 है, y2 में से x1 माइनस करो, इतना चेंज आया ना, इन दोनों पॉइंट का स्लोप मुझे क्या देगा, ये देगा, ठीक है। ये कितना चेंज आया y2 में और कितना चेंज आया x में, ये हो गया मेरा स्लोप डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अच्छा देखो डेल्टा y की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, अगर मैं y2 में से y1 माइनस कर दूं डेल्टा y आ जाएगा, ठीक है। तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है, क्लियर हुआ। ये होता है मेरा स्लोप। स्लोप किसी भी ग्राफ का स्लोप मुझे क्या, उसके वर्टिकल 2 पॉइंट के, कोई भी लाइन है, इस लाइन में कोई भी 2 पॉइंट ले लो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उन दोनों पॉइंट के अंदर कितना वर्टिकल में चेंज आया और कितना हॉरिजॉन्टली चेंज आया, इन दोनों का रेशो मुझे क्या देगा, स्लोप देगा। बेटा स्लोप आप एंगल से भी निकाल सकते हो, स्लोप का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan थीटा, लेकिन अभी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी इसलिए आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, ठीक है। स्लोप इक्वल टू में tan थीटा होता है, और स्लोप का नॉर्मल जो हम 9th क्लास में पढ़ रहे हैं विदाउट ट्रिग्नोमेट्री, अगर आती है तो बेटर है, और नहीं आती तो देखो हम तो 9th क्लास में, हमें कैसे समझना है स्लोप को, कि वर्टिकल कितना चेंज आ रहा है, हॉरिजॉन्टल कितना चेंज आ रहा है, सर डेल्टा वाई का चेंज आ रहा है। भाई इन दोनों पॉइंट में ये y1 है, ये y2 है ना, y2 में से y1 माइनस का इतने का चेंज आया, भाई मुझे सिर्फ ये देखना है, y का चेंज देखना है, पूरा y नहीं देखना, इतना चेंज देना है, इन दोनों पॉइंट में कितना y का चेंज आया, इतना, इन दोनों x वाले पॉइंट में कितना चेंज आया, इतना, तो y2 ये डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x मेरे को क्या देगा, स्लोप। इतना समझ आया बच्चे, इतना समझ आया आपको कि स्लोप क्या होता है। देखो इतना समझ आया तो हम अब ग्राफ कर सकते हैं, अपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। इतना उतार लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका, फिर हम डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। ले लिया, देखो अब ग्राफ तुम्हें थोड़े थोड़े समझ आएंगे, क्योंकि अब मैं स्लो बोलूंगा तो आप लोगों को फटाफट से समझ आएगा। देखो यही एक टर्म टॉपिक था, मतलब कि जो बच्चों को कम समझ आता है, बट बल्कि मैंने बहुत कोशिश करी कि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। देखो क्या बात है बच्चे, आज हम अब बात करते हैं, हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटा। चलो ये मेरा डिस्टेंस है और ये मेरा टाइम है। मैंने एक्स एक्सिस में टाइम ले लिया, वाई एक्सिस में क्या ले रखा है, डिस्टेंस। अब देखो ये मेरा पहला ग्राफ है, ये है लीनियर, कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, देखो इसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ। क्या है, लीनियर ग्राफ। ये ग्राफ कैसे बना, ये ग्राफ बना, देखो दो, इसको ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, 2 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है, 3 सेकंड में 3 मीटर चल रहा है। अरे भाई सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है सेम टाइम में, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है सेम टाइम में। क्या मतलब है भाई, सेम डिस्टेंस सेम इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। कैसा ग्राफ है, यूनिफॉर्म ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है मेरे को, यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा अगर मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का रिजल्टेंट क्या होता है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का रिजल्टेंट क्या होता है भाई, इसका रिजल्टेंट ही बेटा स्लोप होता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, रिजल्टेंट ही मेरा क्या होता है, स्लोप। और स्लोप कैसे निकालते हैं अभी मैं 10 मिनट पहले बता चुका हूँ, सॉरी 2 मिनट पहले, ठीक है। रिजल्टेंट ही मेरा क्या है, स्लोप। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है, वेलोसिटी देता है। क्या देता है, वेलोसिटी। सर ये आप कैसे कह सकते हो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे सकता है मुझे, वेलोसिटी कैसे, इसको समझाओ। देखो समझते हैं इसको। अभी मैंने क्या बताया था बच्चे, मैंने क्या बताया था, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है कि वर्टिकल कितना चेंज आ रहा है, डेल्टा वाई में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स, इन दोनों का रेशियो, यही बोला था ना मैंने। अब बताओ यहाँ पर वाई एक्सिस कौन है, सारे ध्यान से देखो, वाई एक्सिस पे कौन है, डिस्टेंस है। तो ये बोल रहे हैं कितना चेंज आया डिस्टेंस में। भाई वाई एक्सिस स्लोप क्या था, स्लोप का सिंपल फॉर्मूला मैंने बोला कि वाई एक्सिस में वर्टिकली आपका कितना चेंज आ रहा है,
हॉरिजॉन्टली कितना चेंज आ रहा है, इन दोनों का रेशियो ही मुझे क्या बताता है, स्लोप बताता है। तो देखो ना y क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस है, तो मैं s से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और टाइम क्या है, कितना चेंज आ रहा है टाइम में, डिस्टेंस और टाइम, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। क्या मतलब बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है, वेलोसिटी। तो क्लियर हुआ, वेलोसिटी नहीं स्पीड, स्पीड। अगर ये चीज डिस्प्लेसमेंट करोगे तो वेलोसिटी, और अदरवाइज डिस्टेंस है तो स्पीड, है ना, डिस्टेंस है तो मेरा स्पीड, और यही चीज मेरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी, है ना। ये बात तो हमें पहले क्लियर थी। तो ये अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है तो मुझे स्पीड देगा उसका स्लोप, ठीक है। और अगर ये ग्राफ मेरा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है मेरा, कोई भी पाथ लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस, और यही चीज मेरा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस होता है बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो चाहे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का मेरे को स्लोप क्या देगा, स्पीड देगा, और ऐसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का क्या देगा, वेलोसिटी देगा। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है, वो माइनर से मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो सबको क्लियर हो रहा है सर, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ मुझे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे देगा स्पीड देगा। और अगर सर मैं यही बात करूँ डिस्प्लेसमेंट वाले की, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम मुझे देगा, इसका स्लोप मुझे क्या देगा, वेलोसिटी देगा। क्लियर हुआ। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा ये भी क्लियर हुआ। देख लो सबको क्लियर हो रहा है, देखो मैं बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ, ठीक है, देख लो इसको एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अगर लेना हो तो, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया, चलो चलो इतना हमें समझ आ गया कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और कैसा मूव कर रहा हो, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम है, तो उसको ग्राफ को हम यूनिफॉर्म किस तरह से शो करेंगे, लीनियर ग्राफ शो होगा। कैसा ग्राफ शो होगा, लीनियर। और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप मुझे क्या देगा, अरे डिस्टेंस वर्सेस टाइम है तो स्पीड देगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है तो वेलोसिटी देगा। क्लियर है, बढ़िया। अच्छा अब बात कर लेते हैं बच्चे, अगर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एन रेस्ट, बेटा जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है यानी स्टेशनरी, वर्ड ध्यान रखना, वर्ड ध्यान रखो, पेपर में बोलता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब है कि रेस्ट पर है। इसका ग्राफ कैसे शो करेंगे, अरे यार इसका ग्राफ कांस्टेंट शो होगा, यहां पर रखो टाइम। अब अगर आप डिस्टेंस वर्सेस टाइम बनाओ चाहे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, कोई मतलब नहीं बनता, सेम ग्राफ बनेगा। ये देखो टाइम चल रहा है, ध्यान से देखो ना, टाइम बीते जा रहा है लेकिन डिस्टेंस वही है, देखो फिक्स हो चुका है, ये देखो फिक्स है, यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पर भी टाइम बढ़ रहा है, यहाँ टाइम बढ़ रहा है, यहाँ टाइम बढ़ रहा है, बट डिस्टेंस नहीं कर रहा शो ऑब्जेक्ट, मेरा ऑब्जेक्ट वहीं पर खड़ा है, ऐसे शो करते हैं। ये कांस्टेंट ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, कांस्टेंट ग्राफ। ये किसको शो करता है, ये शो करता है कि मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। ये क्या शो करता है, मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। चलो ये दोनों ग्राफ क्लियर हुए, हाँ जी, तो कांस्टेंट वाला हो गया। अच्छा अब बात करते हैं कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट, देखो अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो क्लियर है, ठीक है, अगर वो रुका हुआ ऑब्जेक्ट है तो भी ग्राफ क्लियर है। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब, अच्छा मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी अटेन कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है वेलोसिटी अब, ठीक है, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बोलो या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बोलो, ठीक है, वेलोसिटी के लिए तो डिस्प्लेसमेंट लगेगा, ठीक है। चलिए अगर वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट नहीं है तो देखो, अगर वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट नहीं है तो दो तरह का ग्राफ बनेगा, एक बनेगा एक्सेलरेटेड, एक बनेगा डिक्लरेटेड। एक बनेगा एक्सेलरेटेड, दूसरा बनेगा डिक्लरेटेड। डिक्लरेटेड रिटार्डेशन को बोलते हैं। रिटार्डेशन क्या सर, रिटार्डेशन अपोजिट एक्सेलरेशन। क्या बोल रहे, पिछली वीडियो में सब बताया है बच्चे, एक्सेलरेशन का अपोजिट डायरेक्शन डिक्लरेशन या रिटार्डेशन। चलो ग्राफ से समझते हैं इसे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट यहां पे रखा है मैंने, टाइम, ठीक है। अब ये ग्राफ कैसा है कि जब मेरा व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी, जब मेरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, डू नॉट डज नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी, आ रहा है समझ में। चलो देखो क्या होगा, अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, या तो वेलोसिटी बढ़ रही है या तो घट रही है। सर सीधी सी बात ना, कांस्टेंट नहीं है ना, यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये तो बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी। अगर बढ़ रही है तो कुछ इस तरह से देखो, डिस्प्लेसमेंट बढ़े जा रहा है टाइम के हिसाब से। देखो पहले टाइम इतना था, डिस्प्लेसमेंट इतना बढ़ा, ठीक है, फिर टाइम ऐसे हुआ और डिस्प्लेसमेंट बढ़ा। देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, वाई एक्सिस में बढ़ता जा रहा है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, टाइम कम ले रहा है
और वाई एक्सिस में ज्यादा आ रहा है, यानी स्पीड इंक्रीज कर रहा है, कम से कम टाइम में अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, आज कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ले रहा है। देखो एक्सेलरेटेड ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, एक्सेलरेटेड ग्राफ है, इस ग्राफ को बोलते हैं एक्सेलरेटेड। ये देखो यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ है दोनों, नॉन यूनिफॉर्म के, यूनिफॉर्म वाला तो हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में नहीं चल रहा, यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल टाइम इक्वल टाइम में चल रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, डिस्टेंस ज्यादा ज्यादा चल रहा है, टाइम कम कम लेते जा रहा है, धीरे 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 देखो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा ज्यादा ले रहा है और टाइम बिल्कुल कम कम, तो यानी एक्सेलरेट हो रहा है। स्पीड क्या कर रही है यहाँ पर, वेलोसिटी क्या कर रही है, एक्सेलरेट, और यानी यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज होकर मिल रही है, वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज होकर मिल रही है, दिख रहा है आप सबको, वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीमेंट ग्राफ है वेलोसिटी का, एक्सेलरेटेड डिस्टेंस, हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये इसका नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, जब मेरे ऑब्जेक्ट जो है मेरा कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा, यानी इसकी वेलोसिटी या तो इंक्रीज करेगी अगर कांस्टेंट से नहीं चल रहा, तो इंक्रीज करेगी तो ग्राफ ऐसा बनेगा, पैराबोला बनेगा बेटा, ये शेप बोलते हैं पैराबोला ग्राफ है ये, ठीक है। चलो इतना समझ आया। अच्छा दूसरी बात, दूसरा केस क्या हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म है तो ये हो सकता है या तो स्पीड बढ़ रही होगी तो वो ऐसा बनेगा एक्सेलरेटेड, और दूसरा ग्राफ क्या हो सकता है, भाई स्पीड कब घट रही है तो ऐसा बनेगा ग्राफ। देखो धीरे धीरे यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पर देखो टाइम बढ़ रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, ये देख रहे हो, वाई एक्सिस नीचे जा रहा है, एक्स एक्सिस बढ़ते जा रहा है, कैसा ग्राफ है, डिक्लरेटेड, या फिर आप इसको बोल सकते हो रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, ठीक है। ये एक्सेलरेटेड ग्राफ है, ये रिटार्डेशन का ग्राफ है, रिटार्डेशन का ग्राफ है ये, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज होकर मिल रही है और यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज होकर मिल रही है, सबको ग्राफ समझ आ रहा है, ध्यान से देखो बच्चे। चलो जल्दी से हम एक बार डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को डिस्कस करते हैं। सर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे स्पीड देता है, ठीक है, अगर वो यूनिफॉर्म है तो मुझे लीनियर ग्राफ देता है, ठीक है, और अगर वो रुका हुआ है तो कांस्टेंट ग्राफ, वो भी देख लिया, ठीक है। और अगर वो ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, यानी नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म है तो सर या तो एक्सेलरेटेड होगा या तो डिक्लरेटेड होगा, या तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी या तो वेलोसिटी घट रही होगी। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो ऐसा ग्राफ मिलेगा और वेलोसिटी घट रही होगी तो कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। सबको क्लियर हुआ ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का मेरे को रिजल्टेंट क्या देता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का वेलोसिटी, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का क्या देता है, स्पीड। क्लियर हुआ स्लोप क्या होता है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, क्लियर हुआ। देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देखेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देने वाला है और उस ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, दैट्स इट। ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा, ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। क्लियर हो रहा है, अभी समझाता हूँ, थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। चलिए देखिए इसमें कितने तरह के ग्राफ होने वाले, 1 2 3 4 5, 5 तरह के ग्राफ बनाऊंगा मैं। सबसे पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, देखो कुछ इस तरह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, इक्वल वेलोसिटी इक्वल टाइम में कर रहे हैं, ठीक है सॉरी। तो एक्सेलरेशन मुझे कैसा मिल रहा है, यहाँ पर लीनियर ग्राफ बन रहा है। मेरा ग्राफ कैसा है, अभी मैंने बताया था उसमें भी ये मेरा ग्राफ बना है लीनियर, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है लगातार टाइम के हिसाब से, जरा ध्यान से देखो, तो आप किसी भी दो पॉइंट पे निकालोगे आपको फाइनली क्या मिल रहा है, ज्यादा, और ये ज्यादा ये कम है, ज्यादा में से कम माइनस करोगे वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ये मेरे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। और कैसा एक्सेलरेशन देने वाला है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन देने वाला है। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है, सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है। यहां पर देखो हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ चाहिए। नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, लगातार देखो वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम की रिस्पेक्ट में घटी, वेलोसिटी मेरी टाइम की रिस्पेक्ट में घटती जा रही है। वेलोसिटी अगर घटती जा रही है टाइम की रिस्पेक्ट में तो यानी मेरा इनिशियल पॉइंट देखो, इनिशियल पॉइंट बड़ा है और घटती जा रही है वेलोसिटी, तो फाइनली क्या आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी मेरी कम होकर मिलेगी। और जब ये कम होगी, v कम होगा और u ज्यादा होगा, तो बेटा कम में से ज्यादा को माइनस करोगे तो वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा मुझे, नेगेटिव। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है, क्लियर हो रहा है। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, कैसा,
रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं, डिक्लेरेशन भी होता है, लास्ट वीडियो में भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले भी बता रहा था मैं। अच्छा अब देखो जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना है, मतलब जिसमें एक्सेलरेशन जीरो। बेटा एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आए यानी वेलोसिटी क्या हो जाए? कांस्टेंट। देखो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। टाइम बढ़ रहा है बट वेलोसिटी फिक्स है, यानी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो ऐसा एक्सेल, तब ये ग्राफ जो देगा, इसका स्लोप क्या देगा? इस ग्राफ का जीरो एक्सेलरेशन, वहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। क्लियर हो रही है सारी बातें? चलिए अब बात कर लेते हैं इंक्रीजेस एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनेगा। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का था, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का था, ये जीरो एक्सेलरेशन का था। अब एक्सेलरेशन ही इंक्रीज कर रहा है लगातार। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नेगेटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कांस्टेंट है, जीरो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इंक्रीजेस का ग्राफ कैसे बनेगा वीटी ग्राफ में? बेटा ये बनेगा कुछ इस तरह से, पैराबोला। ग्राफ कैसा बनेगा मेरा? पैराबोला। देखो लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और धीरे धीरे टाइम कम होता जा रहा है, वेलोसिटी ज्यादा बढ़ रही है। टाइम कम होता जा रहा है, वेलोसिटी ज्यादा हो रही है। यहां पर देखो, यहां पर हर जगह एक्सेलरेशन सेम आएगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि लीनियर ग्राफ है। यहां पर भी लीनियर ग्राफ है बट अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव स्लोप यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, बट यहां पर एक्सेलरेशन वेरी करेगा क्योंकि कांस्टेंट ग्राफ नहीं है, लीनियर ग्राफ नहीं है, अलग एक्सेलरेशन आएगी। और एक्सेलरेशन क्या सी है? बढ़कर मिलेगी। इंक्रीज एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसा, और डिक्रीज एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? ऐसा बनेगा। सबको क्लियर हुआ? इंक्रीजेस का ऐसा बनेगा और डिक्रीजेस का वैसा बनेगा। ठीक है, बिल्कुल। ये मेरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के 1 2 3 पांचों ग्राफ थे। ठीक है, 3 पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इंक्रीजेस एक्सेलरेशन, डिक्रीजेस एक्सेलरेशन। अच्छा अगर आपसे बोल दे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालो, ओ डिस्प्लेसमेंट निकालो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एरिया निकालना हो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो आप क्या निकाल लो? उसका एरिया कुछ इस तरह से। यहाँ पर देखो ये v है, ये t है। ठीक है, मान लो ग्राफ कुछ ऐसा है ना, तो आप क्या कर लोगे? ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर खींचोगे और ये देखो ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका जो ये एरिया होगा, ये जो एरिया होगा, ये एरिया आपको क्या देगा? ये एरिया ही आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो उस ग्राफ का एरिया निकाल लो, अगर आपको उसका स्लोप, उसको आपका एक्सेलरेशन चाहिए तो उसका क्या निकाल लो? स्लोप। और स्लोप क्या होगा? स्लोप का फॉर्मूला मैंने बताया था कि वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज का रेशियो। तो वर्टिकल चेंज यानी वाई एक्सिस का चेंज अपॉन में एक्स एक्सिस का चेंज, और यहाँ पर वाई एक्सिस में वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का चेंज और टाइम का चेंज, और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है? एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा बेटा? एक्सेलरेशन। आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्लियर हुआ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्लियर हो गया, सबको सारे ग्राफ क्लियर हैं। ठीक है, ये वीडियो बहुत छोटी बनाई है मैंने, है ना, और इसमें मैंने दो सारे ग्राफ, ये इतने ही ग्राफ है। ठीक है, 9th क्लास में इतने ही ग्राफ है और इतना ही इनफ है। ठीक है, और मोशन की जो तीनों इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से जो प्रूफ करनी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें सिर्फ मैंने ग्राफ समझाया, स्लोप समझाया। ठीक है, इसके जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।